गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था मुंडलियर कमीशंस के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है। प्लेलिस्ट में सारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एडुकेशन के बारे में जितना वीडियोस है सब उसी में एक प्लेलिस्ट में दे दिए हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हम लोग वो कोठारी कमीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 1964 से 66 के बीच में लाया गया था ये कमीशंस। इसका ऑफिशियल नाम जो था वो एडुकेशन कमीशंस था, और इसको पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं कोठारी कमीशन। तो इसको कोठारी कमीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि DS कोठारी इस कमीशन के चेयरमैन थे। उनके नाम के उनके नाम की वजह से इसको कोठारी कमीशन बोला जाता है। नेक्स्ट है इस कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया। तो दोस्तों इस कमीशन को क्यों जरूरत था इसके बारे में जानेंगे कि इस कमीशन को क्यों लाया गया, इस आयोग को क्यों नियुक्त किया गया। तो जान लेते हैं, चलिए। examine the entire education system of India and suggest a national pattern of education। तो इस कमीशन को इसलिए लाया गया था क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए, एग्जामिन के लिए, कि एग्जामिन कर लिया जाए कि कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो इसके लिए इस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन सजेस्ट किया था। तो इस कमीशन का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। इसलिए इस कमीशन को क्या बोलते हैं? कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। इसमें कितने मेंबर्स थे? तो टोटल 17 मेंबर्स थे इस कमीशन में। सदस्यों के नाम देख लेते हैं। पहले DS कोठारी जो थे वो चेयरमैन है, और ये बाकी सारे इतने इंडियन, डॉक्टर JP नायक, डॉक्टर त्रिगुणा सेन, डॉक्टर AN बसु, डॉक्टर SN मुखर्जी, डॉक्टर KG सैदियन, डॉक्टर AR देशमुख, डॉक्टर M मुजीब, डॉक्टर VKRV राव, डॉक्टर मैलकॉम एडिसी। तो इतने सारे इंडियंस थे इस कमीशन में। डॉक्टर RC मजूमदार, डॉक्टर SS भटनागर, डॉक्टर SR सेन, डॉक्टर PC महालवस, डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुडलियर, डॉक्टर हुमायूं कबीर। तो टोटल 16 मेंबर्स थे। नेक्स्ट जाकिर हुसैन को भी रखा गया था। तो टोटल कितना हुआ? 16 + 1 17। टोटल 17 जो मेंबर्स थे वो कोठारी कमीशन में थे। तो आइए जान लेते हैं इसका मेजर रिकमेंडेशंस क्या क्या था, मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी। पहला है एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा। इस एजुकेशन सिस्टम में सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा का प्रावधान, मीन्स किस तरह का एजुकेशन होगा, एम क्या होगा इस एजुकेशन का, क्या क्या एम होगा इस एजुकेशन में बताया गया है। जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, ये सब एजुकेशन में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है 10+2+3। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मीन्स इसमें 10 साल तक, 1 से लेके 10 तक, फिर 11 12 2 साल का होना चाहिए, और ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल का। यानी 10+2+3 पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया इस एजुकेशन रिफॉर्म पे, यानी इस कमीशन पे 10+2+3 पैटर्न चालू कर दिया गया। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मीन्स एजुकेशन जो है वो सभी को मिले, बिना कास्ट देखे, क्लास देखे और जेंडर। बिना क्लास, ये मतलब बिना किसी को देख, कास्ट, बिना कास्ट देखे, क्लास देखे या जेंडर देखे, मीन्स सभी इक्वलिटी, सभी को इक्वल नजर से देखना। इसमें बताया गया कि इक्वल एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए, जाके चाहे जो भी क्लास का हो या जेंडर का हो, इससे मायने नहीं रखता। इक्वलाइजेशन फॉर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है कॉमन स्कूल सिस्टम, हर एक स्कूल का सिस्टम जो है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। जितना भी बच्चे हैं सभी का एजुकेशन क्वालिटी जो है वो सेम होना चाहिए। कहीं को किसी को ज्यादा देखना, किसी को कम जो है समझाना, ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल समझाना पड़ेगा। क्वालिटी भी सेम होना चाहिए, किसी को ऊंच नीच से नहीं देखना चाहिए। क्वालिटी जो है सभी को समान देना पड़ेगा, सभी चिल्ड्रन को, इसने ये बताया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम लोग मदर लैंग्वेज को महत्व दिया गया है इसमें।
फिर हिंदी और इंग्लिश। पहला तो मदर टंग रहेगा, जो भी लैंग्वेज रहेगा, फिर हिंदी रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा। ये 3 लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया गया है इस कमीशंस में। वोकेशनल एजुकेशंस में क्या रहेगा? एम्फसाइजेस ऑन वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशंस। इसमें भी सेम है, इसमें भी टेक्निकल एजुकेशंस और वोकेशनल एजुकेशंस पे ध्यान दिया गया। वोकेशनल एजुकेशंस यानी जॉब ओरिएंटेड एजुकेशंस जो होता है, जैसे कि बीटेक एमटेक का जो भी पढ़ाई होता है जॉब ओरिएंटेड होता है, उस तरह का जो पढ़ाई है इसमें लागू करने की बात किया गया। टेक्निकल एजुकेशंस के बारे में भी बात किया गया इसमें। टीचर स्टेटस एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे भी टीचर्स को सैलरी को इम्प्रूव करने की बात की गई। ट्रेनिंग, टीचर्स को ट्रेनिंग देने की बात की गई। और एक सोशल स्टेटस जो है वो सामाजिक स्तर में सुधार की बात की गई। नेक्स्ट बात इसमें रिफॉर्म के बारे में बताया गया है, करिकुलम क्या रहेगा इसका। तो नेक्स्ट करिकुलम हम लोग इसमें जान लेते हैं कि इसका करिकुलम क्या था। फ्लेक्सिबल एंड मॉडर्न एंड नीड बेस्ड करिकुलम, मींस करिकुलम जो होगा वो एक मॉडर्न करिकुलम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, और या फिर लचीला होना चाहिए, या आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम। यानी जो अभी का जो जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन में जो भी करिकुलम बेस्ड होना चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए स्टूडेंट को, जैसा करिकुलम चाहिए स्टूडेंट को, उस तरह का करिकुलम बनाना पड़ेगा। मॉडर्न करिकुलम बनाना पड़ेगा या फिर फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट है मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन। एजुकेशन फॉर द वैल्यूज एंड डिसिप्लिन एंड सिटीजनशिप, मींस नैतिकता, अनुशासन या नागरिकता का शिक्षा। यानी जो एजुकेशन देना है बच्चों को वो अनुशासन का, डिसिप्लिन का, मींस डिसिप्लिन से रहने का जो है टीचर्स इसको एजुकेशन दे, डिसिप्लिन में बच्चे को डिसिप्लिन में लाए। सिटीजनशिप, एजुकेशन फॉर वैल्यूज, अनुशासन, नैतिकता या नागरिकता का शिक्षा भी दिया जाए। नेक्स्ट है एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। एजुकेशन में कितना खर्च किया करेगी सरकार। तो 6% ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो भी नेशनल का इनकम है उसका 6% एजुकेशन में देना पड़ेगा, ये बात कही गई। नेक्स्ट है मेरिट ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन का मेरिट क्या क्या है, क्या क्या गुण है इस कमीशन का। इंट्रोड्यूस ऑफ 10+2+3, जो सबसे बड़ा मेरिट था उस कमीशन का वो था इंट्रोडक्शन ऑफ 10+2+3 सिस्टम। यानी 10 का 10वीं, 1 से 10वीं तक क्लास होगा, उसके बाद 11th 12th होगा, फिर ग्रेजुएशन होगा 3 साल का, 2 साल का इंटरमीडिएट, 3 साल का ग्रेजुएशन, और 10 साल का तक का जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन जो भी होगा, 1 से लेकर 10 तक होगा। ये पूरी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है, नया एजुकेशन रिफॉर्म यहाँ पे लाया गया था इस कमीशन के द्वारा। फोकस ऑन इक्वलिटी इन एजुकेशन, सेकंड एडवांटेजेस था हम लोग यहाँ की सभी को इक्वल एजुकेशन पे फोकस किया गया, सभी को एजुकेशन देना है इसमें बताया गया। नेक्स्ट इसने नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, और इसमें एकता का भाव लाया गया, मीन सभी को एजुकेशन से क्या हुआ, नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी लाया गया, शिक्षा द्वारा एकता का बात किया गया। फोर्थ जो था स्ट्रेंथन टीचर एजुकेशन, इसमें भी टीचर ट्रेनिंग दिया गया, जो कि टीचर को एक शक्तिशाली बनाया गया, स्ट्रेंथ दिया गया टीचर्स को, क्योंकि टीचर अगर ट्रेन टीचर रहेगा तो अच्छा से पढ़ा पाएगा, इसलिए टीचर्स को स्ट्रेंथन दिया गया। फिर फाउंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इससे क्या हुआ, इस एजुकेशन पॉलिसी से हम लोग नेशनल एजुकेशन एनईपी जो आया उसका फाउंडेशन यहाँ पे तैयार हुआ। नेक्स्ट डिमेरिट क्या क्या था इसका। रिकमेंडेशंस वर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, मींस इसने जो रिकमेंडेशन दिया वो डिफिकल्ट था इम्प्लीमेंट करने के लिए। सेकंड है कॉमन स्कूल सिस्टम नॉट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, मींस कॉमन स्कूल सिस्टम जो है वो जितना भी ये इम्प्लीमेंट करने की बात की वो स्कूल में लागू नहीं हो पाया समान तरह से। नेक्स्ट जो है वो डिसएडवांटेज था कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, यानी आर्थिक संसाधनों की कमी, आर्थिक जो पैसा की कमी यहाँ होने लगी। रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असमानता बनी रही यहाँ पे। नेक्स्ट है डिले इन एग्जीक्यूशन, यानी जो लागू करने में देरी हो गई, इस कमीशंस को लागू करने में बहुत देरी हुआ, डिले हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, किसी और टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा। तो अगर इस वीडियो में
तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।